शांति। 13 अगस्त 2023 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 6 अप्रैल 1995। मुरली का हेडिंग है प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की समृद्धि स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की समृद्धि स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के सूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज़ गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उसकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग में अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है? नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रही हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चलो आदि अनादि काल में कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुँच गए तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो। कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो। कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है? होशियार हो सभी? तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है।
अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है? उसमें आपका चित्र कौन है, क्या है? कि सुना है कि कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण सभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पुण्य के रूप में दे रखते हैं। जो सच्चे भगत हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो आपकी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में यह इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समृद्धि का आधार है। और जहाँ समृद्धि है वहाँ माया आ सकती है। समृद्ध आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय पर भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते रहते हो? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना। कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी
में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो। अच्छा, बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की पर प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भगत भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज में डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी की मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, यह वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए ना, या देरी से जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी
कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थिर होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में यह अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बात भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड यह ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण यह अशरीरी का पन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। यह छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी ही हैं ना? यह पूछना पड़ेगा। बताएं, खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो। अच्छा चांस मिला ना? नहीं तो डेट का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हैं वो। बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ़ नहीं हुई है। लाइन में लगो तब भी खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग में मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। यह भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो यह मेला भी एक नवीनता हुई। नवीनता का अनुभव कर लिया, अभी फिर पुरानी बातें थोड़े ही होएगी, नई बातें होगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से सबको और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। यह संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता, विजय है। तो यह सभी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था क्या होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना? अच्छा है। ओम शांति। वरदान है स्वराज्य अधिकारी बन, कर्म इंद्रियों को ऑर्डर पर मान चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भाव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ।
जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर पर मान चलते हैं, ऐसे तख्तनशीन बनने से यह कर्म इंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती है। जो अकाल तख्तनशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति।